जय हिंद साथियों। चलिए आज के कुछ मैथ को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, ए बराबर दिया है √5 + 2 बटे √5 - 2 और बी बराबर दिया हुआ है √5 - 2 बटे √5 + 2 को व्यंजक a² + b² + ab का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले तो ए दिया हुआ है तो a² हम लोग निकालेंगे, तो इसको पहले हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ a बराबर √5 + 2 बटे √5 - 2। इसको पहले हल करते हैं। लिखते हैं √5 - 2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, बटे √5 + 2। ये दोनों एक जैसा है तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों का। ये दोनों हो जाएगा 5 + 4 + 4√5 बटे ये हो जाएगा 5 - 4 बराबर 1। ये हो गया 9 + 4√5। 9 + 4√5। अब देखिए ये a और b दोनों का मान सेम है, लेकिन यहाँ उल्टा है तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा। इसको हल नहीं करेंगे, b बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 9 प्लस नहीं -4√5। अब a² निकालना है तो a² बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 + 4√5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर में बैठाएंगे तो 81 हो गया, प्लस 4 चौक 16, 16 पंचे 80 हो गया, प्लस 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72√5 बराबर हो गया 161 जोड़ 72√5। अब यदि b² करते हैं यहाँ तो हो जाता है 161 - 72√5। a² निकाल लिए, b² निकाल लिए। अब हमको निकालना है a गुना b। a गुने b, a का मान ये है, a का मान ये है, b का मान ये है। तो यहाँ लिखते हैं 9 + 4√5 और 9 - 4√5। a + b a - b बराबर हो जाता है a² - b²। तो a² होगा 9² - 4√5 का होल स्क्वायर। ये हल हो जाएगा 81 - 4 चौक 16 पंचे 80 बराबर 1। अब इस पे हम लोग बैठा देते हैं। a² का मेरा मान कितना निकला है, a² का मान निकला है, यहाँ लिखते हैं a² b² जोड़ ab। a² का निकला है मेरा मान 161 + 72√5, 161 + 72√5। b² का निकला है मेरा 161 - 72√5 प्लस 161 - 72√5 और ab का मान निकला है +1। ये दोनों कट जाएगा। अब तीनों को जोड़ देते हैं, सॉरी ये और ये कटेगा, काट दिए। अब दो 161, अब सबको जोड़ देते हैं 1 1 1 3 छल्ली 12 2 18 1 2 3 323 आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष के अंत में निश्चित धनराशि और मिश्र धन का अनुपात 20:24 है। कह रहा है कि मेरा मूलधन 20 है और जो है मिश्र धन 24 है, 3 वर्ष का ब्याज है, तो दर ज्ञात करने के लिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दर बराबर ये दोनों का अंतर, मूलधन और मिश्र धन का अंतर कितना है 4 गुना 100 बटे मूलधन मेरा 20 रुपया है और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। ये मेरा दर, इसको कटा दीजिए 20/3 बराबर 6.6% दर हुआ। ये मेरा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, यदि ब्याज
त्रिमासिक रूप से संयोजित हो तो 6 माह के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 16,000 रुपया का CI क्या होगा। देखिए कह रहा है कि ब्याज जो है त्रिमासिक हो रहा है, तो त्रिमासिक मतलब कि ब्याज जो 3 महीने में लेगा। यहाँ कितने दिन के लिए वो ब्याज दे रहा है, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कितना त्रिमासिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 त्रिमासिक। और जो है दर है 20% वार्षिक है, लेकिन त्रिमासिक देगा, ये वार्षिक है तो 3 महीने का अलग दर हो जाएगा। तो दर जो 20 है ये 3 महीने का कितना हो जाएगा, 20/4, क्योंकि एक साल में 4 त्रिमासिक आता है, इसीलिए हम 4 से भाग दिए एक त्रिमासिक निकालने के लिए। ये हो जाएगा 5%, दर जो है 5% उसको लगेगा। अब CI, तो CI हम लोग निकाल लीजिए मिश्र धन, P इंटू 1 + R/100n। P मेरा कितना है 16,000, 1 + R 5%/100n 2, ये हो गया 16,000 गुने 21/20 गुने 21/20, 40, 4 4 1, 21 गुना 441 गुना 40 बराबर हो गया टोटल इतना। तो जो कह रहा है कि CI ये मिश्र धन मेरा निकला। अब ब्याज निकालना है, ब्याज में इसमें घटा देंगे, 17,640 घटा 16,000 हो जाएगा 1,640। ये मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बना दिए जाते हैं, तो ऐसे गोलों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि एक कोई बड़ा गोला है, इसको पिघला के जो है बहुत सारा छोटा छोटा गोला बना रहा है, तो इस छोटे गोलकों की संख्या निकालना है। देखिए तो इसका आयतन और प्लस सब छोटका का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ बराबर छोटका गोले का आयतन करेंगे 4/3 πr³ इंटू x, क्या कि ज्यादा होगा तो कितनी संख्या है वो संख्या x कर दिए। अब देखिए इसमें ये कट रहा है, पाई कट रहा है, बच रहा है r³ हम गोले की संख्या बराबर लिख सकते हैं r³। r मेरा बड़े का कितना है 8 है, तो 8 गुने 8 बटे छोटका का कितना है 0.5, तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, पॉइंट उड़ा के ऊपर में सभी का 10 हो जाएगा, 5 से कटा देते हैं, 2 2 2, ये हो गया 16 गुने 16 गुने 16, तो 16 256 गुना 16, जब इन दोनों को हम गुना करते हैं तो 40 96, मतलब 40 96 को गोला बनेगा। अगला है 5 नंबर सवाल कि एक निश्चित षटभुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये इस टाइप का रहता है षटभुज, जिसमें 6 भुजा हो, ये है त्रिभुज, परिमाप बराबर है, मतलब भुजा की लंबाई दोनों का बराबर है। तो मान लेते हैं इसके भुजा की लंबाई 1 1 1 1 है, चारों तरफ 1 है, तो ये टोटल कितनी होगी 6 भुजा, तो इसका लंबाई टोटल 6 हो गया। अब ये 3 ही भुजा है तो इसका लंबाई कितना होगा 2 2 2, सवाल के अनुसार परिमाप बराबर है तो इसका भुजा 2 हो गया। अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात, अब इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस तरह लकीर खींचते हैं, ये 3 भुजा हो गया, ये तीनों भुजा एक समान होता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, तो समबाहु त्रिभुज बनता है तो इसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज निकालेंगे और प्लस इस तरह का 6 त्रिभुज इसमें बन जाएगा, गुना 6 करेंगे तो सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका √3/4 गुना a² गुना 6 भुजा है तो 6, ये क्षेत्रफल हो गया इस समषष्टिभुज का।
तो हो जाएगा √3/4। यहाँ एक की जगह 1 मान रखेंगे क्योंकि भुजा इसकी 1 है, तो ये हो गया 6√3/4। अब इस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में इसमें बात करते हैं। इसका सूत्र होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 ये कितना है 2 गुना 2, इसका मान आया √3। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ भी कटा देते हैं 2 3, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये 3 है, तो दोनों का अनुपात जब हम निकालते हैं तो √3 इंटू √3 कटा दिए 3:1। गलती है लोग। यहाँ देखिए इसके नीचे 2 है तो यहाँ 2 होगा, इसके भी नीचे 2 होगा, ये कट गया तो ये हो जाएगा 3:2। ये उत्तर हो गया। अब देखिए ये 5 नंबर हो गया। जो 6 नंबर जो सवाल था ये 0.5 पाई 3.14 एवं 0.2424 में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए इसमें उत्तर लगाइएगा पाई। अब देखिए जो 7 नंबर सवाल है, कह रहा एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। देखभाल करने वाले ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए चिड़ियाघर में जो शेर थे, शेर को कितने पैर, 4 पैर होते हैं, और जो तोते हैं तोते को 2 पैर होते हैं। सिर सबका एक ही होता है, तो टोटल जो सिर गिना गया था वो कितना था 15, लेकिन पैर जो है 50 है। यहाँ देखिए इसको आसानी से कैसे बनाते हैं। शेर का मांग रहा है, शेर की संख्या ज्ञात करनी है। हम सभी को मान लिए तोते कि कुल उसमें तोते थे, जितने भी थे तोते, तो सिर की संख्या कितना है। यदि हम तोता रहेगा, जो सिर है 15 गो, तो उसका जो पैर हो जाएगा, पैर का संख्या कितना होगा 15 गुना 2 बराबर 30। टोटल 30 पैर होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है कि उसका पैर कितना है 50 गो, तो कितना बेसी है 50 माइनस 30 बराबर 20, मतलब 20 पैर बेसी है। ये जो 20 पैर बेसी हुआ किसके लिए बेसी हुआ, इस शेर का पैर मिला इसीलिए बेसी हुआ। तो शेर को 2 पैर एक्स्ट्रा हुआ ना, तो इस संख्या में आप 2 से भाग दे दीजिए, 20 भाग 2 बराबर 10। ये मेरा शेर की संख्या निकल गया। देखिए 8 नंबर सवाल है, कह रहा है x पर पावर 5 2 पर पावर -4 प्लस 3k(x³ प्लस 6s² प्लस 3x प्लस 6 x प्लस 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए कह रहा है कि x प्लस 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। अब इस -2 को मान इस पे बैठ रख देंगे। देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, x पर पावर 5 जोड़ 2x पर पावर 4 जोड़ 3k(x³ जोड़ 6x² जोड़ 3x जोड़ 6, इस पे पावर -2 का होल 5 जोड़ 2 -2 का होल 4 3k-2 का क्यूब 6 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 6, इसको गुना करेंगे। देखिए यहाँ विषम है तो इसीलिए माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा 2 को 5 बार गुना करेंगे 32 जोड़, यहाँ भी देखिए यहाँ सम है, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 16 16 दूनी 32 प्लस 32 हो जाएगा। इसमें देखिए क्यू है, ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो हम पहले माइनस लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 के, सॉरी अब देखिए इसमें गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 12 प्लस 12, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 प्लस 6, इसमें देखिए ये दोनों कट रहा है बराबर 0। देखिए ये दोनों कट रहा है, इसमें ये दोनों कट रहा है, तो क्या हुआ -24 के प्लस
12 बराबर 0। सॉरी, यहाँ भी 24 होगा, 24, यहाँ भी 24। तो -24 के बराबर -24 के बराबर -24 बटे -24, तो माइनस माइनस ये बराबर 1। तो के का मान क्या हो जाएगा 1। ये मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 9 नंबर, एक छात्र को एक संख्या से 25 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस 25 के स्थान पे 52 से गुना कर दिया। 52 से गुना करने के बाद उसका उत्तर 324 अधिक आया। तो गुना की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से गुना कर दिया, 52 से गुना किया, माना कि वो संख्या x था, उसको गुना करना था किससे, 25 से, 25x। कह रहा है कि दोनों का अंतर अधिक है ना, तो ये अधिक है ये कम है, तो दोनों का अंतर हो गया। अंतर कितना है 324। ये दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 27x बराबर 324। तो x बराबर हो जाएगा मेरा 324 बटे 27। अब कटाते हैं, 9 या 27 3, अब 9 से 9 का 9 9 नहीं 18, 12 आया। ये मेरा उत्तर हो गया। वो जो गुना करने वाली संख्या थी 12 थी। 10 नंबर देखिए सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए हम जानते हैं कि लोसो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ है 48 और एचसीएफ दिया हुआ है 8। अब पहली संख्या अनुपात में दिया हुआ है, तो पहली संख्या क्या होगा 2x गुना दूसरी संख्या 3x। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, कटा देते हैं, 16 8, तो हो गया 64 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर मेरा कितना होगा 8। अब कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है मेरा 2x ना, तो 2x बराबर 8, 2 गुने 8 बराबर 16। इसका उत्तर हो जाएगा 16। अब देखिए 11 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% परिवहन पर और शेष का 40% खाद्य पदार्थों पर व्यय करता है। यदि शेष राशि 9600 रुपया हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए 100 रुपया, कह रहा है 20% परिवहन पर, 20% यदि परिवहन पे कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा, शेष 80 बचेगा। अब कह रहा है कि शेष का 40% खाद्य पदार्थ पर, 40%, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा 32। मतलब कि 32 जो है 32% वो कह रहा है खाद्य पदार्थ पे खर्च करता है, उसके बाद भी उसके पास शेष बच जाता है। तो ये दोनों का योग मेरा कितना हुआ, खर्च जो किया 20 प्लस 32 तो हो गया 52% वो खर्च किया, उसके पास बच कितना गया, तो बच गया कितना 100 में घटा देंगे, 100 माइनस 52 बराबर 48% बच गया। कह रहा है कि कितना बचता है 9600, तो 48% बराबर मेरा 9600, यहाँ बराबर कर देते हैं 9600। 48% बटे 48 बटे 100, इधर हो जाएगा 9600 बटे 48 गुना 100, कट जाएगा कितना बार में 200। टोटल हो गया कितना 20,000। उसका आय जो होगा कितना 20,000 होगा। देखिए 13 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लिखते हैं
5x/7x कह रहा है दोनों में 8 घटा दिया जाता है, 8 घटा दिया देते हैं तो अनुपात मेरा क्या हो जाता है 2/3। इसको हल करते हैं, कोनों कोनी इसमें गुना होगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 24 बराबर 7 दूनी 14x माइनस 16। x को इधर लाके घटाएंगे, 15 में 14 चल गया तो x माइनस 16 इधर ही प्लस में आ जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 16 में 24 घटेगा तो 8। x का वैल्यू मेरा 8 आ गया। अब दोनों संख्या का गुणनफल मांग रहा है तो ये दोनों में गुना कर लेंगे, ये है 5x ये है 7x तो 5 गुना 8 हो गया मेरा 40 और ये 7 गुना 8 56। अब दोनों का गुणनफल तो 40 गुना 56 तो बराबर हो जाता है 2240। ये मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए 14 नंबर सवाल है, कह रहा कि यदि 9 पे पावर 2x माइनस 4 बराबर 27 पे पावर x तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम तोड़ते हैं 9 को, तो 9 को लिखेंगे हम 3 पर स्क्वायर 2x माइनस 4 और इधर हो जाएगा 3 पे 3x 3 27। तो इसमें देखिए ये कट जाता है, बचता है यहाँ, इसको इससे गुना कर लेते हैं 4x माइनस 8 बराबर 3x। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, तो x बराबर में क्या हो गया 8, तो x का मान मांग रहा है तो x का मान हो जाएगा 8, उत्तर हो गया। तो मांग रहा है x क्यू बराबर x क्यू निकालेंगे तो 8 गुने 8 गुने 8 8 गुने 8 गुने 8 बराबर हो जाता है मेरा 512। ये मेरा उत्तर हो गया। सवाल है 15 नंबर, 8/9 9/10 7/8 4/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसको बनाने के दो नियम आपको बता रहे हैं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसी से बनाइएगा। पहले तो इसको भाग देके लिखते हैं, भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा 8/9 का देंगे तो क्या होगा पॉइंट देने के बाद 80 हो जाएगा 72 9 8 72, फिर बच जाता है 8 फिर 8 मतलब पॉइंट 8 8 होगा 0 पॉइंट। अब इसमें देखते हैं 9/10 में क्या आता है, पॉइंट देंगे ई 90 आता है 9। इसके बाद इसको देखते हैं 7/8 पॉइंट 70 में 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 64 6 60 8 7 56 8.7 आया। अब इसमें देखते हैं 4/5 में 0.40 हो गया 8 40। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, देखने से पता चलता है कि ये 90 है, ये 88 है, ये 87 है, ये 80 है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है 9/10, तो वो हो जाएगा मेरा उत्तर। अब देखिए इसका दूसरा नियम देखिए कैसे बनता है, इसको लिख लीजिए 8/9 9/10 7/8 और 4/5। हम इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो इसके लिए क्या करेंगे कोनों को नहीं गुना करेंगे ऐसे ऐसे। ये मेरा कितना हो गया 80 और ये 81 हो गया, इसका मान 80 है या इसका मान 81 81 होगा 99 81। ये मेरा छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, अब बड़े से फिर इससे गुना इसमें करेंगे, ये इस दोनों में देखेंगे 9/10 और 7/8 में देखेंगे, फिर कोनों को नहीं गुना करेंगे तो 9 8 72 और 70। इसमें भी देखिए बड़ा ये आ रहा है ये छोटा आ रहा है, फिर हम बड़े को लेके चलेंगे, बड़े को लेके फिर 9/10 फिर ये बच गया इसमें देखेंगे 5/4 में, फिर कोनों को नहीं गुना करते हैं 9 5 45 10 के 40। तो देख रहे हैं कि मेरा बड़ा यही आ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा मेरा 9/10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल देखते हैं, यदि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण 150 हो तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद रखने पड़ेगा। विकर्ण के लिए
विकर्ण बराबर होता है n इंटू n-3 बटे 2। अब n हो गया, n मेरा क्या हुआ, n बराबर हुआ भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। लेकिन इसमें तो भुजा दिया हुआ नहीं, पहले हम लोग भुजा निकालते हैं। देखिए मेरा कह रहा कि आंतरिक कोण कह रहा है, कोई बहुभुज होगा तो उसका आंतरिक कोण जो है ना, ये दिया हुआ है कितना 150। ये इस तरह का बहुभुज होगा, ये कोण है 150। तो हम लोग निकालते हैं बाई कोण कितना होगा। तो बाई कोण निकालने के लिए 180 माइनस 150 माइनस 150 तो हो गया 30 डिग्री। बाई कोण 30 हुआ। अब देखिए भुजा निकालना है, भुजा निकालने के लिए 360 में बाई कोण से भाग दिया जाता है, ये 30 से भाग दे दिए, ये कट के मेरा कितना हो गया 12। अब 12 मेरा मतलब भुजा की संख्या निकल गया। अब इस पे हम लोग बैठा लेते हैं, लिखते हैं 12 माइनस 3 बटे 2 बराबर 12 गुने 9 बटे 2, ये हो जाएगा 6, 9 छकी 54। टोटल विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी 54। देखिए इसको बनाने के लिए एक और नियम है कि इन दोनों का अंतर हम लोग देखते हैं क्या आता है। सबका अंतर क्या है, एक एक ही है, सब में एक एक ही है उत्तर। तो यदि इसमें बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का है तो जो सबसे ऊपर में बड़ा रहेगा तो वो उत्तर बड़ा हो जाएगा। यदि सबसे छोटी संख्या का है, जो सबसे छोटा रहेगा तो उसका उत्तर वही हो जाएगा। जैसे इसमें 9 बड़ा है तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, छोटी मांगता है तो छोटा 4 है तो ये 4 हो जाता है। तो इस तरह भी आप लोग ऐसे सवाल को जल्दी बना सकते हैं यदि अंतर समान रहे तो। देखिए सवाल है 19 नंबर, बिंदु ये जो है 3:2 के अनुपात में खंड रेखाखंड BC को विभाजित करता है। B और C के निर्देशांक 4 -4 और 0 हो तो A के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए A का निर्देशांक निकालना है, यहाँ दिया हुआ है 3:2, ये मेरा M दिया हुआ है, ये N दिया हुआ है, और कह रहा है B और C का निर्देशांक क्या है 4 -4 और 0 6। ये B का है, ये C का है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब देखिए निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर हम लोग निकालते हैं, x बराबर जो सूत्र होता है वो होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर हो जाता है m y2 प्लस n y बटे n y1 बटे m प्लस n। अब इस पे हम लोग इसको बैठा देते हैं। m मेरा कितना है 3, y2 कितना है x2 0 है, गुना 0 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 4 और m प्लस 1 कितना हुआ 5। y बराबर आएगा m 3 गुने y2 कितना y2 6 प्लस n 2 y1 -4 बटे 5। ये हो जाएगा 0 गुना 3 0 और 4 दूनी 8, 8 बटे 5, और इधर जाएगा y बराबर 18 18 माइनस 4 दूनी 8 बटे 5 बराबर 10 बटे 5 बराबर 2। इसको भाग देने के बाद क्या आएगा 5 का 5.6 मेरा 1.6 और 2, ये हो जाएगा निर्देशांक उत्तर। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है यहाँ, यदि x प्लस वाई बराबर 63 डिग्री और x माइनस वाई बराबर पाई बटे 60 डिग्री रेडियन हो तो न्यूनतम कोण ज्ञात कीजिए। दोनों में न्यूनतम कोण निकालना है। देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर
63 डिग्री, और दिया हुआ x माइनस वाई बराबर π/60 रेडियन। π/16 रेडियन को हम डिग्री में तोड़ेंगे, डिग्री में कैसे तोड़ेंगे, गुना करेंगे 180/π से, पाई पाई मेरा कट गया, 6×18 मतलब x माइनस वाई बराबर हो गया 3। यहाँ से निकालते हैं x माइनस वाई बराबर 3। एक बार x का मान निकाल लेते हैं, तो ये कट गया, 2x बराबर 66, तो x बराबर मेरा आ गया 33, ये x का मान आ गया। अब उसी प्रकार हम लोग इस पे y का मान y कटा के निकालते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो मेरा 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30, तो न्यून कोण मेरा क्या हुआ 30 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। ये मेरा मान न्यून कोण डिग्री में आया, तो इसको लेकिन वहाँ मांग रहा है सवाल में रेडियन में, रेडियन में मांग रहा है, तो 30 गुने यहाँ देखिए 180/π डिग्री में लाने के लिए गुना किए थे, अब रेडियन में लाने के लिए उसको उलट देंगे, तो π/180 कट जाएगा 6, इसका उत्तर हो जाएगा π/6, ये मेरा उत्तर होगा। देखिए 21 नंबर सवाल है, एक नाव 30 मिनट में 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि यहाँ 30 मिनट में जाता है 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, और धारा के साथ जा रहा है, तो x + y बराबर 40 किलोमीटर, x + y धारा का चाल कितना है 10 बराबर 40, तो नाव की चाल निकालना है, 40 - 10 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ये उत्तर हो गया। अब देखिए 22 नंबर सवाल, यहाँ कह रहा है कि यदि a अपने पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक हो और b अपने अनुपूरक कोण से 30 डिग्री कम हो, तो a - b बराबर क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले इसको समझिएगा, पूरक क्या होता है और अनुपूरक क्या होता है। ये कोई कोण है 90 डिग्री, और उसमें दो कोण निकाला गया है, तो ये जो एक दूसरे जो कोण होगा एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। तो मान लीजिए ये कोण ए है, कह रहा है कि ए अपने पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है, इस कोण का मान लिया x, तो ये कोण जो मेरा होगा x + 26 होगा, क्या कि इससे ये 26 डिग्री अधिक है, और टोटल कोण कितना है 90 डिग्री। अब देखिए x + 26 जोड़ x बराबर 90 डिग्री, तो इसको जोड़ते हैं 2x + 26 बराबर 90 डिग्री, 2x बराबर 26 को उधर ले जाके घटा देंगे 64 डिग्री, x बराबर में आ गया 32 डिग्री, ये x बराबर 32 आया, लेकिन हमको a कोण निकालना है ना, तो a बराबर 32 + 26, तो बराबर हो गया 58 डिग्री, ये एक कोण a निकल गया। अब आगे सवाल में कह रहा है b अपने अनुपूरक कोण से 30 डिग्री कम है। अनुपूरक कोण देखिए, कोई सरल रेखा पे बना गया दो कोण एक दूसरे का अनुपूरक कोण कहलाता है, तो कह रहा है कि b जो है, b को हम इसमें मान लिए a, y मान लेते हैं, b को y मान लिए, और तो b जो है कम है, कितना कम है, अपने अनुपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, तो ये 30 डिग्री अधिक होगा, तो y + 30। अब इसमें निकालेंगे y + 30 बराबर 180 डिग्री, क्या कि एक सरल रेखा पे बना हुआ ये कोण है। अब इसको हल करते हैं, 2y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 50 घटाएंगे उधर ले जाके, तो 150 डिग्री, तो y बराबर मेरा कितना हो गया 75 डिग्री। अब कह रहा है कि a - b, तो ये कोण निकला मेरा b, और यहाँ निकला है एक कोण, तो b बराबर मेरा हो गया 75 डिग्री। अब वहाँ a - b, तो a - b बराबर 58 - 75 बराबर हो गया, दोनों को घटा देते हैं, 7 - 17 डिग्री, ये मेरा उत्तर हो गया। लिखा है।
देखिए 23 नंबर सवाल है, यदि 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 14 है तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि उस औसत जो है 14 है, तो औसत होता है मेरा बीच वाला, 14 बीच वाला है, टोटल 11 संख्या है, तो इसके पहले 5 संख्या होगा और इसके बाद भी 5 संख्या होगा। 14 के बाद जो सम आएगा क्या होगा, 16, 18, 20, 22 और 24। तो इसके बाद 5 संख्या लिखना था, 1 2 3 4 5। अब इसके पहले भी हम लोग 5 लिखेंगे, तो 12, 10, 8, 6, 4, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर, तो मेरा सबसे बड़ा कितना है 24 और सबसे छोटा कितना है 4, दोनों के बीच का अंतर कितना आया 20। तो ये मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है 25 नंबर, देखिए वर्ग एवं आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 64 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। कह रहा है कि एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है, इसका ही 40 है, चारों तरफ भी 40 होगा, इसका ही 64 है, ये निकालना है। इसके बराबर इसका क्षेत्रफल कर देंगे, इसका क्षेत्रफल होता है 40 गुना 40 भुजा स्क्वायर, इसका हो गया क्षेत्रफल 64 गुना x। तो इसको कटा देते हैं, 4 से कटा है 10, 16, फिर 4 से 4 चौके 10, फिर ये 2, 5, 2 से 5, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 25, ये मेरा 25 हो गया। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, और इधर भी 64 है, इधर भी 64 है, इधर सबको जोड़ देते हैं चारों को, ये 25 दूनी 50 और 64 दूनी 128, सब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 2 7, 178, ये हो गया मेरा उत्तर। अब देखिए आज का जो मैथ है, लास्ट सवाल है, हाँ लास्ट सवाल जो है मैथ का, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र आई से बीसी पर लंब आईडी खींचा जाता है। यदि कोण बीएसी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण बीआईडी का मान ज्ञात होगा। देखिए कोई कह रहा है कि त्रिभुज है, परिकेंद्र मतलब कि बाहर में कोई केंद्र कथाएं बना रहा है, बाहर में कोई केंद्र बना रहा है आई, ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है ये आई से जो है इस पे एक लंब दिया जा रहा है आई डी, यहाँ से आई डी। कह रहा है ये एक कोण मेरा जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो बी आई डी इस कोण का मान निकालना है। देखिए इस कोण का मान निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, जो है 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। तो ये मेरा 90 डिग्री, कोण ए का मान कितना है 60 बटे 2 बराबर 30 हो गया, मतलब 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। इस कोण का मान भी क्या आएगा 60 डिग्री, इस तरह इसका उत्तर भी हो गया 60 डिग्री। तो लगभग जितने सारे मैथ के सारे क्वेश्चन थे वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब जो है अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।